हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आ चुके हैं, जो विभिन्न स्टेट में जो पॉलिटिकल साइंस के लिए पीजीटी एग्जाम्स होता है, टीजीटी होता है या फिर यूजीसी नेट के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोरिया संकट कब शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? 1950। कब हुआ था? 1950। क्यूबा संकट के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? JF कैनेडी। कौन था? JF कैनेडी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो कितने? 25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस टिकड़ी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की? नेहरू, नासिर और टीटो ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1955 में आयोजित वांडुंग सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो क्या हो जाएगा? 29 अफ्रीकी एशियाई देश। क्या हो जाएगा? 29 अफ्रीकी एशियाई देश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है? परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, ये शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का व्यवहार उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? तो 2 अगस्त 1990 को। 2 अगस्त 1990। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 15 होती है, जिससे 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोसेफ स्टॉलिन का संबंध था किससे है? लौह आवरण की नीति से। किसका? लौह आवरण की नीति से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चीन में साम्यवादी क्रांति के नायक कौन थे? तो ये माओ थे। कौन थे? माओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे वुड्रो विल्सन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1949। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 16 अक्टूबर 1964 को। 16 अक्टूबर 1964। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया? तो 18 मई 1974 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है? तो भौगोलिक तत्व है, आर्थिक तत्व है, सैनिक तत्व है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये 31 सितंबर 1971। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रूस के विदेश नीति के कर्णधार कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुएज नहर किस वर्ष में हुआ था? सुएज संकट किस वर्ष हुआ था? सुएज संकट किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 हो जाएगा। 29 अक्टूबर 1956 से 7 नवंबर 1956 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना यहूदियों ने की थी? तो किसकी? इजराइल की, 1948 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेल के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं? तो सऊदी अरब, कुवैत, इराक। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेल निर्यातक राष्ट्रों के संगठन को कहा जाता है ओपेक। क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार वॉर कार्यक्रम अपनाया गया था यूएसए द्वारा 23 मार्च 1983 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मई नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? उत्तर दक्षिण संवाद। क्या है? उत्तर दक्षिण संवाद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। तो ये सभी आसियान के सदस्य हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसियान देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में, फरवरी 1974। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर 1985, बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर के देशों का क्या तात्पर्य है? विकसित देश, औद्योगिक देश, पाश्चात्य देश। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा G7 देश है? तो कौन सा? यूएसए। कौन है? यूएसए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण के देशों का क्या तात्पर्य है? तृतीय विश्व के देश। क्या हो जाएगा? तृतीय विश्व के देश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण देशों की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी है, कबीलावाद है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर दक्षिण क्यों महत्वपूर्ण है? तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए, आपसी सहयोग के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दक्षिण 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 संवाद की मूल भावना क्या है? तो आपसी विश्वास है, सहयोग की भावना, सद्भावना का विकास। उपयुक्त में सभी, ये तीनों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो ये ब्राजील नहीं है, बाकी चीन, रूस, यूएसए है, ब्राजील नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? तो ये किसने किया था? ये भारत ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने देश G20 के सदस्य हैं? तो फिलहाल अभी 21 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 21 हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा, रियो डी जेनेरियो में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य नहीं है फ्रांस। कौन सा नहीं है? फ्रांस नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन नौ मार्क्सवादी है? तो जॉर्ज ल्यूकाच हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल है समाजवादी विचार समूह। क्या है? समाजवादी विचार समूह है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति संस्कृति को बढ़ावा देता है नौ मार्क्सवाद। कौन बढ़ावा देता है? नौ मार्क्सवाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने आलोचनात्मक सिद्धांत को बढ़ावा दिया है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने। किसने? हर्बर्ट मार्क्यूज ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक आयामी मनुष्य की अवधारणा किसने दी थी? तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने दी थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयामी मानव उन्नत औद्योगिक समाज की विचारधारा का विश्लेषण नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज ही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी में। कहां हुई थी? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैधता का संकट पुस्तक किसने लिखी है? तो जग्रेन हैबरमास ने। किसने? हैबरमास ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र का सार तत्व क्या है? तो ये है राजनीतिक संघर्ष है। क्या है? राजनीतिक संघर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने लोकतंत्र के विकृत रूप का वर्णन किया है? तो एरिक फ्रॉम ने। किसने किया है? एरिक फ्रॉम ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोदय आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? रस्किन है, जॉन रस्किन है। अनटू द लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का प्राथमिक सिद्धांत है? तो ये पूर्ण असहयोग है, अहिंसा है, सत्य है। क्या है? उपयुक्त सभी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन गांधी की पुस्तक है? तो ये आपका हो जाएगा एशिया का प्रकाश, सॉरी ये नहीं होगा, हिंद स्वराज हो जाएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो जाएगा, तो बी और सी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत वापस आए? तो 1915 में फाइनली ये आ गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जयप्रकाश नारायण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से। किसके नाम से? लोकनायक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू वर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण सदी जीवन काल है? 1902 से 1979। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सहकारी कृषि से संबंधित है? तो ये लोहिया हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की बात किसने कही थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन राजनीतिक दर्शन का पुनरुत्थानवादी माना जाता है? तो लियो स्ट्रॉस हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है? तो लियो स्ट्रॉस हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन क्या है? निबंध इस किसने कहा है? राजनीतिक दर्शन क्या है? निबंध किसने लिखा है? तो लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का मूल विषय क्या है? तो ये है मानकीय है। क्या है? मानकीय है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूढ़िवाद की नई व्याख्या किसने दी थी? तो माइकल ओकसॉट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन ह्यूमन कंडक्ट किससे संबंधित है? तो माइकल ओकसॉट से है, ऑप्शन, या फिर माइकल ओकसॉट से है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीति में तर्कवाद एवं अन्य निबंध की रचना किसने की है? तर्कवाद एवं अन्य निबंध ओकसॉट, माइकल ओकसॉट ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हन्ना आरेंट का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक सुख किसने प्रशंसा की है? हन्ना आरेंट ने। किसने? हन्ना आरेंट ने। मुक्त समाज एवं इसके शत्रु किसके संबंधित है? तो कॉल आर पापर का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी के लेखक कौन है? कॉल पापर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के लेखक कौन है? आयशा बर्लिन। कौन है? बर्लिन है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के बर्लिन। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स। किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुबंध मूलक समाज दर्शन किससे संबंधित है? तो जॉन रॉल्स से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वितरणात्मक न्याय सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी जॉन रॉल्स से संबंधित है, वितरणात्मक न्याय। रॉबर्ट नॉजिक किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये रॉबर्ट नॉजिक। किसने की थी? रॉबर्ट नॉजिक। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कल्याणकारी राज्य की आलोचना किसने की है? तो ये रॉबर्ट नॉजिक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूनतम राज्य की सिफारिश कौन करता है? तो ये रॉबर्ट नॉजिक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट नॉजिक।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो ये थे बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग हो जाएगा, जो अभी क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है। 2015 से योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो 9वीं अनुसूची में कहाँ है? 9वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये है 9वीं अनुसूची। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 331 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये है राजनैतिक व्यवस्था का। क्या हो जाएगा? राजनैतिक व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज की आधारशिला है? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भाषा को किसी राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो ये है राज्य विधानमंडल को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 350 का ए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका हो जाएगा 42वां संशोधन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस आयोग ने अस्थायी अंतरजातीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो ये हो जाएगा सरकारिया आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/3। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये हो जाएगा तेलुगु देशम। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सारे नेशनल पार्टी हैं। तेलुगु देशम क्या है? ये राज्य स्तर का पार्टी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है अंतरराज्यीय सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 168। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है? तो ये संविदा सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की निम्नलिखित में से किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो क्या हो जाएगा? राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्ती इस पे कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना ये नहीं होगा। राज्य विधानसभा का विघटन ये भी हो जाएगा। राज्य की संवैधानिक मशीनरी की ठप्प होने की घोषणा, तो आपका हो जाएगा 1, 3 और 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी समय में अंतरराज्य परिषद ISC की स्थापना हुई थी? 1990 की जनता दल के नेतृत्व की सरकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें कहा गया है कि पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो SR बम्बई केस 1994, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित में से उनके गठन का क्या सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले DMK हो जाएगा 1949 में, उसके बाद CPIM हो जाएगा 1964, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा 1982 में TDP जो बना, उसके बाद SGP 1997। तो 1, 2 और 1, 2, 4, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1950 के दशक में भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठन हुए? तो ये कौन से हुए? कर्नाटक भी हुआ, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो ये सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो ये 73वें संविधान हो जाएगा संशोधन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मृत्यु दंड के संबंध में भारत के राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो क्षमा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति को है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। बाकी 2, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप सुझाया? तो ये द्विस्तरीय प्रतिरूप हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है 6 माह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए वे होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, जो अभी नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केशवानंद भारती के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वह है संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य किस रूप से निर्वाचित होते हैं?
तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने टॉप 120 क्वेश्चन देखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग क्लास एक आध बारी और अच्छे से देख लेना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आगे हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।